मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली जो संरचना है वो है मूलाभास या राइजोइड्स। ये धागे के समान सूत्रवत जड़ के समान संरचनाएं होती हैं। कवक सूत्र की ये संरचनाएं शाखित होती हैं, थैलस के आधारीय भाग से गुच्छों के रूप में निकलती हैं। ये न केवल कवक जाल रूपी बहुकोशिकीय थैलस जैसे म्यूकर पेनिसिलियम में पाई जाती हैं, परंतु एक कोशिकीय कवक जैसे काइट्रिड्स हैं उनमें भी ये मिलती हैं। मूलाभासी संरचनाओं की सहायता से कवक थैलस परपोषी की सतह से चिपक जाते हैं और इसके बाद कवक सूत्र परपोषी पर संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी संरचना है एप्रिसोरियम आसंगांग। कई कवक प्रजातियों में संक्रमण के समय एक विशेष प्रकार की संरचना अटैचमेंट ऑर्गन होता है, उसका निर्माण होता है। यह जो ऑर्गन है ये कवक थैलस को परपोषी शरीर से संलग्न होने या चिपकने में सहायता प्रदान करता है। इसकी आकृति छोटी गोल वेसाइकल या थैली के समान होती है, जैसे इरिसाइफी और पक्सीनिया। तीसरा जो प्रकार है वो है चूष्कांग या होस्टोरिया। विभिन्न अविकल्पी परजीवी जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं उन कवक सदस्यों जैसे ऊमाइसीटीज, इरिसाइफेल्स, यूरेडिनेल समूहों के सदस्यों में विशेष ये संरचनाएं पाई जाती हैं। परजीवी कवक प्रजातियों में इनकी संरचना और आकृति में विविधता देखने को मिलती है। ये हाइफा से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की अतिवृद्धि होती है जो कि परपोषी के शरीर में प्रविष्ट होकर उसकी जीवित अवस्था में ही कवक के लिए पोषण प्राप्त करती है। चूष्कांगों का परपोषी कोशिका में प्रवेश इसकी कोशिका भित्ति को भेद कर होता है तथा इन चूष्कांगों द्वारा ऐसे एंजाइमों के स्त्राव होते हैं, एंजाइम सिक्रीशन होता है, उनके द्वारा ये काम होता है। ये एंजाइम जो है परपोषी कोशिका के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन कर देते हैं। अपघटन के द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है जिनको चूष्कांग द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार चूष्कांगों द्वारा कवक एवं परपोषी के बीच लंबे समय के लिए एक भौतिक संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो हैं ये मूलाभास हैं, ये एप्रिसोरियम हैं और ये चूष्कांग हैं जो विभिन्न कवकों में इनका अलग अलग प्रकार का इनका शेप साइज हो सकता है। तो इस प्रकार जो चूष्कांग संरचना जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, स्तंभ, कॉलर और बॉडी। जो स्तंभ है या स्टेम ये एक आधारीय लंबी से छोटी नलिकाकार संरचना होती है। कॉलर जो है वो परपोषी कोशिका से घिरी रहती है और बॉडी या काय जो है वो स्तंभ के ऊपरी सिरे पर लगी रहती है। काय या मुख्य संरचना परपोषी कोशिका में अंतः स्थापित होती है एवं इसकी आकृति विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। कवक चूष्कांग में माइटोकॉन्ड्रिया और लोमोसोम्स का बाहुल्य होता है, जिसमें केंद्रक एवं अंतः प्रद्रव्य जालिकाएँ भी पाई जाती हैं। फिर है हाइफल ट्रैप्स या कवक सूत्र पाश। कुछ परभक्षी जो प्रेडेशियस फंजाई हैं जैसे डेक्टाइलेरिया, कैंडिडा और आर्थ्रोबोट्रिस रोबस्टा, इनमें पोषण हेतु नेमेटोड कृमियों का भक्षण करती हैं। इनमें जो अपना पोषण होता है वो जो नेमेटोड्स होते हैं, नेमेटोड्स एक प्रकार के कृमि होते हैं, उन कृमियों को ये अपने पोषण के रूप में काम में लेती हैं। तो इनके जो कवक सूत्र हैं ये विभिन्न प्रकार के रूपांतरण निरूपित करते हैं और इन रूपांतरित संरचनाओं को स्नेयर या कवक सूत्र पाश या हाइफल ट्रैप्स इनको कहा जाता है। इसमें या तो कवक सूत्री संरचना एक चिपकने वाले तंतु या बल्ब के रूप में होती है, जैसे डेक्टाइलेरा। यहाँ पर जो है ये नोडल ट्रैप जो है ये एक बल्ब के रूप में होता है और ये पार्श्व में निर्मित होता है। अथवा दूसरी अवस्था में कवक जाल की पार्श्वीय शाखाएं अनेक कवक सूत्रों के वलयों की जाली बनाती है। वलयों की जाली यहाँ पर इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं, इस प्रकार की जाली यहाँ पर बन जाती है वलयों की जाली।
ऐसा लूप 3 कोशिकाओं से बनता है। कवकसूत्री पाश के द्वारा नेमेटोड कृमि को जकड़ लिया जाता है। तो ये जो होते हैं, ये 3 सेल जैसे यहाँ पर दिख रही हैं हमको, 3 सेल से इनका निर्माण होता है लूप का, और ये नेमेटोड जो कृमि है उसको लूप के अंदर अपने जकड़ लेती हैं और इससे भोजन प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स हैं ये इस प्रकार के हो सकते हैं, जिनका मुख्य कार्य जो है वो ये होता है कि ये कवक को पोषण प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो कवक जो है परजीवी है या ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उससे ये किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं।